यहाँ मम्मी मुझे साड़ी पहना रही हैं। और क्योंकि मुझे साड़ी पहनना आता नहीं है सही से, रेगुलर पहनते नहीं हो तो इसलिए नहीं आता। तो ये मम्मी मुझे साड़ी पहना रही हैं। मुझे जाना है एक पूजा में, तो मैं वहीं जाने के लिए रेडी हो रही हूँ और मम्मी मेरी हेल्प कर रही है। मेरा बेटू भी है। तो अभी मैं जा रही हूँ दुख दुरिया माता की पूजा में, और ये पूजा सुहागनों का होता है। मैं रेडी हूँ और मैं लेट भी बहुत हो रही हूँ, तो मैं वहाँ से आकर आप सबसे बात करती हूँ, ठीक है? तो मैं जाके आती हूँ और पूजा करके आती हूँ। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की लाइफ। तो फटाफट से आप ये ब्लॉग देख कर आइए, तब तक मैं नवेश के साथ खेलती हूँ, ठीक है ना बिट्टू? जाइए जल्दी से देख कर आइए। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इनके वहाँ होगा पूजा। और हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि जब भी हम कोई पूजा करते हैं, सुहागन लोग या सुहागनें जब मंदिर जाती हैं तो वो अपने पैरों में आलता लगाती हैं, जो सबसे शुभ माना जाता है। माता रानी भी अपने पैरों में आलता लगाती थी, अपने हाथों में आलता लगाती थी। और तो इसलिए यहाँ पर सबको आलता लगाया जा रहा है, और अब मैं भी जा रही हूँ लगवाने आलता। और ये देखिए मुझे भी आलता लग गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है पैरों में आलता लगाना। उसके बाद सब लोग आलता लगवा कर आ गए यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर पूजा की तैयारी की जा रही है। इस तरह 7 सुहागन रहती हैं, तो 7 जो लेडीज़ होती हैं वो बैठती हैं, और उनके सामने ही ये लैया, चना, पेड़ा और गुड़ रखा जाता है। साथ में गोबर की गौरी मैया बनाई जाती हैं और कलश रखा जाता है। जिस तरह से पूरी विधि विधान से पूजा होता है, और यहाँ पर हम सब लोग बैठ के पूजा करने। और मैं ये अग्यारी कर रही हूँ। दिया पहले ही जल चुका है, मतलब जला दिया गया है, सिंदूर चढ़ा दिया गया है, धूपबत्ती वगैरह और फूल चढ़ा दिया गया है। अब अग्यारी होगा और मैं अग्यारी कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर पूजा करके। ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है इस पूजा में शामिल होना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा हो गया संपन्न। और ये देखिए, ये जिस तरह से साड़ी को फोल्ड किया गया ना, ये पूजा के दौरान ही सारी लेडीज़ मिलके करती हैं। और कहा जाता है कि ये माता रानी का पाँव होता है जिसको दबाते हैं। तो मैं आ गई पूजा करके घर, और मैं अपने बेटे से जा रही हूँ मिलने। तुम लॉलीपॉप खा ले हो? हाँ, लॉलीपॉप खा ले हो? हाँ। तो ये है मेरा फुल लुक साड़ी वाला। मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा फुल लुक, कि मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ। वैसे ये साड़ी जो है मम्मी की है, और ब्लाउज हम लोगों ने रात को ही फिटिंग किया था। तो ये है मेरा फुल लुक साड़ी वाला। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ या सूट में, और अभी मैं कैसी लग रही हूँ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Here is my look। अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ, और अब जा रही हूँ चेंज करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है? तो मैं चेंज कर चुकी हूँ, और मैं सुबह जब जा रही थी, मैं बहुत जल्दी थी इसलिए, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। साड़ी पहन रही थी, आप लोगों ने देखा ही। अब मैं आ गई हूँ और पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। इस पूजा का जो है इनविटेशन आया कि मतलब आ जाइए। वैसे मैं ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ कि ये पूजा होता कैसे है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, स्पेशली यूपी से जो लोग हैं, गोरखपुर साइड, खलीलाबाद साइड, मनकापुर, गोंडा, बस्ती, ये सब जगह में ये पूजा, क्योंकि मैं ऐसे जगह से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं रह चुकी हूँ। बस्ती मेरी मौसी का घर है, खलीलाबाद मेरा ननिहाल है, गोरखपुर में भी मेरे रिलेटिव्स हैं, और मनकापुर तो मेरा घर है, गोंडा में भी मेरे मामा हैं। और तो मैं ये सब जगह रह चुकी हूँ। तो ये सब जगह में क्या होता है ना, ये पूजा बहुत ज्यादा मान्यता है, मतलब हर बृहस्पतिवार। हाँ, स्पेशली ये जो पूजा होता है, पूजा का नाम है दुख दुरिया पूजा, दुख दुरिया माता का पूजा। तो नाम से ही आप अनुमान लगा लेंगे कि दुख दुरिया मतलब दुख को दूर करने वाली माता। माता दुख को यूं दूर कर देती है, फटाक से, मतलब बिल्कुल दूर कर देती है। तो ये मान्यता से पूजा की जाती है। मतलब कोई भी चीज कुछ मान लेता कि मेरा ये काम कर दीजिए माता रानी, तो मैं ये आपका पूजा करवाऊंगी, तो माता रानी तुरंत वो काम कर भी देती हैं, और आपको तुरंत वो, जैसे भी आपने जो भी काम को लेकर वो माना होगा। मानना का मतलब होता है मन्नत मांगना। जैसे कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देती हूँ कि कोई भी चीज अगर हम चाहते हैं तो उसको मान लेते हैं कि माता रानी या भगवान जी हमारा ये काम कर दीजिए, तो हम, होता है ना कि हम प्रसाद चढ़ाएंगे या दर्शन करने जाएंगे। तो वैसे दुख दुरिया माता का होता है कि आप कोई भी मन्नत, कोई भी चीज मानते हैं, तो आप कहते हैं कि माता रानी ये काम कर दीजिए, तो मैं ये पूजा
तो मन्नत मांगते हैं हम कि माता रानी आप हमारा ये काम कर दीजिए तो हम आपका ये पूजा कराएंगे, और माता रानी तुरंत वो काम कर भी देती हैं। तो इसमें ये होता है कि जैसे ही आपका वो काम हो जाता है तो आपको तुरंत ये पूजा करवानी पड़ती है। और ये 7 सुहागनों को बुलाकर पूजा कराई जाती है, मतलब जो 7 लेडीज होती है, मैरिड लेडीज होती है, उनको बुलाकर ये पूजा होती है। और बहुत अच्छे से आरती होती है, एक कथा कही जाती है, और माता रानी की जो चादर बिछा हुआ है आप लोग देखते होंगे उसको फोल्ड करके उनका पैर दबाया जाता है। तो बहुत ज्यादा मान्यता है ये पूजा। मनकापुर में मैं आई हूँ और मेरा सौभाग्य देखिए, इससे पहले भी मैं अपने मायके में आई थी जब, तब भी ये जो पूजा होता है एक लोग के वहां हो रहा था, तो उन्होंने ये न्योता मतलब इनविटेशन दिया मम्मी को, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं आई थी, तो मम्मी को इनविटेशन मिला तो मैं चली गई थी। क्योंकि मेरे ससुराल साइड में ये पूजा उतना होता नहीं है, मैं जब से गई तब से तो नहीं हुआ है। तो मुझे जब शादी से पहले ये पूजा मम्मी और सारी लेडीज लोग करती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता, तो मैंने सोचा, तो मेरे मन में ये था कि कभी ये पूजा जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं भी ये पूजा करूंगी तो कितनी अच्छी बात है। तो वहां पर मेरे ससुराल साइड में ये होता नहीं था। तो मेरा सौभाग्य देखिए, मैं इससे पहले भी आई हूँ एक बार, तब भी पहले बात तो शादी, जब कोई भी नई शादी होती है ना, तो उसके बाद ये पूजा तुरंत कराई जाती है, चाहे लड़के की हो या लड़की की हो। हमारे कल्चर में स्पेशली यूपी के लोग जानते होंगे कि जब भी किसी घर में किसी के बेटे की या बेटी की शादी होती है तो उसके बाद ये पूजा कराई जाती है 7 सुहागनों को बुलाकर। तो जब मेरी शादी हुई थी, दाल हो रही है तो उसकी सीटी बज रही है। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मम्मी ने यहाँ पर करवाया था, तो मैं जब आई थी पगफेरे के लिए तो मम्मी ने करवाया था, तो तब मैंने किया था। फिर मैं जब आई थी तब मेरी बड़ी मम्मी की वहां था, तब मुझे सौभाग्य मिला था जाने का पूजा में। तो फिर कल जब इस पूजा का इनविटेशन आया तो उनको नहीं पता था कि मैं आई हूँ, मतलब जिनके वहां ये हो रहा था पूजा, तो उन्होंने मम्मी को बुलाया कि आप आ जाइएगा, कल ही पूजा है। तो मैंने कहा मम्मी से कि मैं चली जाती हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है तुम चली जाओ। तो बस मैं सुबह उठी जल्दी से, आज मैं बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि मुझे जाना था, अच्छे से तैयार हुई। और जो मैंने साड़ी पहनी वो मम्मी की साड़ी है, मैं साड़ी लेकर नहीं आई थी क्योंकि मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है एक्चुअली। वहां पर उतना साड़ी सब पहनते नहीं है मेरे ससुराल में, तो फिर मैं भी नहीं पहनती हूँ और इसलिए मैं साड़ी लेकर भी नहीं आई थी। लेकिन मम्मी की साड़ी थी, ब्लाउज हम लोगों ने रात में अच्छे से फिटिंग किया, फिर सब रेडी किया, फिर सुबह मैं तैयार होकर गई। और नविश को तब तक मम्मी और शिवांशी मतलब मेरी बहन ये लोग संभाल रहे थे। और ये देखिए पीला सिंदूर, मैं जब आप लोगों ने देखा कि मैं मैरून सिंदूर लगा के गई थी, इसमें होता है कि सुहागनों को एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और तेल भी लगाते हैं बालों में, बहुत अच्छा होता है ये पूजा। तो धीरे धीरे मैं भी 1-2 बार करी तो मुझे भी अब ये पूजा अच्छे से समझ में आने लगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो ये है दुख दुरिया माता का जो पूजा होता है, बहुत ही मान्यता होती है पूजा। और तो आ गई मैं घर और अभी बन रहा है खाना। नविश को मैं आई तो ये लोग खिला ही चुके थे, फिर मैंने तैयार भी कर चुके थे, तो आया थोड़ा सा मेरे साथ खेला और वो अभी सो गया है। ये आ गया मेरा खाना फेवरेट, काफी दिनों से मैं मिस कर रही थी मम्मी के हाथों का दाल चावल, और ये आलू की सब्जी बिल्कुल लाल लाल कड़क कड़क। हमारे वहाँ दाल भात और आलू की भुजिया विद आम का अचार, यम, घर का आम का अचार। लेकिन ये आम का अचार नहीं, आई थिंक ये कटहल का नहीं चाहिए हमको, आम का चाहिए। आम का दो, ये भी कटहल का है। उसमें आम का होगा देखो तो। ये हाँ यस, कटहल वटल का ले लो। तो दाल चावल और आलू भुजिया, मतलब दाल भात आलू भुजिया के साथ आम का अचार का कॉम्बिनेशन, वाह! दाल कितना यम्मी लग रहा है देखने में ना। तो ये है, और मैं बहुत ही अच्छे से जा रही हूँ एंजॉय करने। सबसे पहले दाल टेस्ट करूंगी। मजा आ गया। तो मैं भी दाल चावल खाती हूँ, मिलती हूँ आपसे बाद में। तो खाना खाने के बाद मैं सो गई थी और अब मैं उठी, और उठती मैंने देखा कि यहाँ पर पूरा बारिश होने का पूरा माहौल हुआ है, मतलब पूरा बादल घेरे हुए हैं। तो मैं आ गई छत पे नविश के साथ। नविश सो के उठ गया, हाँ सो के उठ गया। बाप रे बाप, पूरा बारिश वाला मौसम हुआ है, हवा चल रहा है यार, आंधी पांधी आ रही है, आंधी पानी, बिछिया ही निकल जाता है जब देखो तब। बादल गरज रहा पूरा। हवा चल रही ना बाबू। ना भी साली हवा चल रही है। चलो 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 नीचे नीचे चलो, नीचे चलो जल्दी से, हाथ पकड़ो मम्मा का हाथ पकड़ो।
चलो 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 नीचे चलो नीचे। हम लोग नीचे आए तो क्योंकि शाम हो चुकी थी तो मम्मी ने बनाया हुआ था खमन, और मेरा खमन जो है फेवरेट है, मतलब मुझे खमन बहुत पसंद है। और ये जो हाथ अभी आपने देखा ना नेल पेंट वाला, तो वो नविश का है, उसने नेल पेंट अपनी नानी से जिद करवा कर लगवाया है और बड़े प्यार से लगवा रहा था। नविश क्या खा रहे हो? नविश क्या खा रहे हो? खमन खा रहे हो? लो। हम लोगों ने खमन खाया और वो शाम को खाया था, शाम को बना हुआ था खमन। अभी रात हो गई है, मैं एंजॉय कर रही हूँ दही बड़ा। तो मैं जब तक अपना ये दही बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को पता ही कि मैं अपने मायके में हूँ और मैं गई दुख दुरिया पूजा में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज मैंने वो पूजा किया। और आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ मैं। तो चलिए अपना दही वड़ा फिनिश करने, आप भी जाइए कुछ खाइए और सो जाइए। बाय बाय, राधे राधे सबको।